आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप आशीषित होते हैं इन वचनों से तो इन वचनों को अपने तक सीमित ना रखें। अगर आप इससे सीख ले रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, अगर आपका ज्ञान परमेश्वर के बारे में बढ़ रहा है तो इन वचनों को और लोगों तक शेयर कीजिए, शामिल कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इन शिक्षाओं से लाभ पा सकें और परमेश्वर में बढ़ सकें। तो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। पहले पिछले सप्ताह हमने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, तो प्रभु यीशु मसीह दो नेचर्स को लेकर आते हैं, दो स्वभाव को लेकर आते हैं। एक तो वो परमेश्वर हैं और दूसरा वो मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य के उद्धार में ये बहुत ही आवश्यक था कि परमेश्वर हमारे बीच में आए, परमेश्वर के प्रति पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए वो परमेश्वर ही था जो इस काम को कर सकता था। तो परमेश्वर की त्रिएकता में हम देखते हैं कि पुत्र परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करते हैं और मनुष्य रूप धारण करके, मनुष्य का स्वभाव धारण करके वो हमारे लिए उस पवित्र बलिदान को देते हैं, परमेश्वर के क्रोध को शांत करते हैं, जिसके द्वारा हमारी प्रायश्चित होती है और परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप फिर से होता है। तो आज का जो वचन है उसी से संबंधित है कि हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ पहला तीमुथियुस 2:5 में कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। बाइबल में लिखा हुआ कि आकाश और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, और सिर्फ यीशु मसीह है जिसने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। इस संसार में अगर देखें तो आप बहुत सारे महापुरुषों को पाएंगे, बहुत सारे विद्वानों को पाएंगे, बहुत सारे सोशल वर्कर को पाएंगे, बहुत सारे पर्सनालिटीज को पाएंगे जिन्होंने बहुत चेंजेस लाई हैं सोसाइटी में, समाज में बहुत बदलाव लाया है, एजुकेशन में, चैरिटी में, फिलॉसफी में, तमाम चीजों में रिवॉल्यूशन लाया है। परंतु मनुष्य के उद्धार के लिए इन सब का काम सफिशिएंट नहीं है, इन सब का काम कहीं भी मायने नहीं रखता। मनुष्य के आत्मिक उद्धार में, मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, और वो है यीशु मसीह। तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थता है उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। परंतु हमको ये भी समझना होगा कि एक जो मध्यस्थ होता है, मीडिएटर जो होता है, बिचवई होता है, उसका काम क्या होता है। बिचवई का काम है जहां दो लोग होते हैं जिनके बीच में शत्रुता होती है या बैर रहता है, उनके बीच में वो मेल मिलाप का काम करता है। परंतु उसकी एक और खूबी है कि वो ये दोनों ग्रुप्स को बखूबी डिटेल में जानता हो, पर्सनली जानता हो और उनकी भलाई भी चाहता हो, तभी वो मेल मिलाप कर पाएगा। पुराने नियम में एक उदाहरण को हम देखते हैं कि मूसा जो था वो इजरायलियों में से था और वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, और वो परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होकर के इजरायलियों के बीच में जाता है, और इजरायलियों का वो याजक होकर के, उनका रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि होकर के वो परमेश्वर से वार्तालाप करता है। तो उसकी जो सेवकाई हम दोनों तरफ से देखते हैं कि वो परमेश्वर का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है एज अ प्रॉफिट, और वो अपने लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है एज अ प्रीस्ट, एज अ लीडर, एक अगुआ के तौर पे वो अपने लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। जहां आप निर्गमन 20 अध्याय में पाएंगे कि वो 10 आज्ञाओं को लेकर के अपने लोगों के बीच में आता और डिटेल में परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी थी। और निर्गमन 32 में और 33 में हम देखें कि वो अपने लोगों के लिए पश्चाताप भी कर रहा है, अपने लोगों के बचाव के लिए, छुटकारे के लिए वो पश्चाताप भी कर रहा है, परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को दंड ना दे उनकी अनाज्ञाकारिता के लिए। परंतु एज अ होल जब ह्यूमैनिटी के बारे में हम देखते हैं, मनुष्यत्व के बारे में, मनुष्य जाति के बारे में हम देखते हैं, जहां मनुष्य पाप में गिरा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है। और बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ कि हम जो हैं पाप करने के द्वारा परमेश्वर के बैरी ठहरते हैं। इफिसियन 2 अध्याय के 2 और 3 4 पद में लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर परमेश्वर से जो बैर रखता है, जो दंड का पात्र होता है, वो करता क्या है? वो इस संसार की रीति पर चलता है और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलता है जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता, अर्थात शैतान और डिमानिक इन्फ्लुएंसेस में वो व्यक्ति काम करता है। उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है। इनमें हम भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। वो शरीर की लालसाओं में दिन बिताता है और अपने मन की इच्छाओं को पूरी करता है, वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं करता है और स्वभाव से क्रोध की संतान ठहरता है। स्वभाव से, बाय नेचर, क्रोध की संतान ठहरता है। रोमियो 8 के 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता, और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर से बैर रखते। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। एंड बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, ह्यूमन बीइंग्स आर इन एनमिटी विद गॉड। हम अपने स्वभाव से परमेश्वर के बैरी हैं एंड वी डिजर्व पनिशमेंट ऑफ डेथ। हमें परमेश्वर के दंड को झेलना अवश्य है। हमको झेलना ही है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु, और परमेश्वर दंड देने को तैयार है। और परमेश्वर का क्रोध पापियों पर किस प्रकार प्रकट होता है उसको भी हम देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है। रोमियो 1 अध्याय के 18 पद में यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। और पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कि किस प्रकार मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, उन्होंने सत्य को अधर्म से दबा दिया और वो अपने कुकर्मों में लिप्त हो गए, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और रोमियो 2 अध्याय के 5 से 9 में भी हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो जो मनुष्य कंटिन्यूअसली पाप में बना रहता है वो अपने लिए परमेश्वर का क्रोध कमाता है, इकट्ठा करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में पाप किया, हर एक व्यक्ति ने पाप किया। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि उसने पाप नहीं किया है तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, ऐसा बाइबल कहती है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, अच्छे कामों को करने के द्वारा, चैरिटेबल कामों को करने के द्वारा, भूखों को खाना खिलाने के द्वारा, एनिमल्स को, जानवरों को खाना खिलाने के द्वारा, तमाम क्रियाकलापों के द्वारा वो सोचते हैं कि हम ये काम कर लें तो हम अच्छे हो जाएंगे, हम धर्मी ठहरेंगे, हमारा पुण्य हो जाएगा और उनका पाप ढप जाएगा। और वो अपने आप से अपने पापों को ढांपने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोगों ने आज तक अपने पापों को ढांप कर रखा हुआ है। परंतु आपका पाप परमेश्वर से छिपा नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में किसी प्रकार का पाप किया, चोरी की है, लुचपन किया, झूठ बोला, व्यभिचार किया है, बहुत सारे जो काम है, अधर्म के काम है, बैर की ईर्ष्या किया, डाह किया है, मतवालापन किया है, ड्रंकनेस में लिप्त हुए, परमेश्वर के विरोध में आपने पाप किया और आप अपने जीवन के लिए क्रोध को आप इकट्ठा करें जिसमें परमेश्वर आपको दंड देगा। लेकिन परमेश्वर से आपका मिलाप कैसे होगा? आपके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? और ये आवश्यक है कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा हो, अदरवाइज परमेश्वर का क्रोध जो है वो हम पर आएगा। न्याय के दिन जब परमेश्वर प्रकट होगा तो वो उन सभी को दंड देगा जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा रखा है, जिन्होंने सुसमाचार को अधर्म से दबा रखा है। और बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने उसके सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया है, उन पर तो परमेश्वर का दंड आ चुका है, उन पर परमेश्वर का क्रोध आ चुका है। इट्स डेफिनेट, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन उससे बचने के लिए परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होना जरूरी है। तो ये मेल मिलाप होगा कैसे? ये मेल मिलाप तभी होगा कि जब परमेश्वर के क्रोध को शांत कर लिया जाए, अब्जॉर्ब कर लिया जाए, सोख लिया जाए, पूरी तरह से
शांत कर दिया जाए। तो ये परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो दंड है पाप के प्रति, मनुष्य के पाप के प्रति, मनुष्य के अधर्म के प्रति, वो तभी सोखा जाएगा जब परमेश्वर खुद उसका इंतजाम करे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है तो वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। तो परमेश्वर ने खुद उस मेमने का इंतजाम किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा अपनी बड़ी दया के अनुसार। देखिए, परमेश्वर न्यायी तो है, परमेश्वर धर्मी है, परंतु वो बहुत दयालु भी है। इसलिए इफिसियों में लिखा हुआ है 2 अध्याय के 5 पद में, 4 पद से लेकर पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर क्या है? दया का धनी है। उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर जो दया का धनी है और परमेश्वर जिसने हमसे बहुत प्रेम किया, जो बहुत बड़े प्रेम के कारण, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बहुत उसका प्रेम और उसकी दया भी बहुत बड़ी, जितनी बड़ी उसकी जस्टिस है उससे कहीं ज्यादा जो उसकी मर्सी है, उसका प्यार है, जो उसका अनुग्रह है, उसको ढांप लेता है, क्योंकि मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जस्टिस। तो एक क्रोधित परमेश्वर जो है, जो दंड देने के लिए तैयार है पाप को, वो खुद अपनी बड़ी दया और प्रेम के कारण हमारे लिए अपने आप से मेल मिलाप कराने के लिए उपाय करता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 16 पद से आगे हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 16 पद से लिखा है, 16 से आगे, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप में, परमेश्वर से हमारे रिकंसिलिएशन में, परमेश्वर से हमारे जोड़े जाने में, हमारे संबंध में पूरा का पूरा जो कार्य है वो परमेश्वर का इनिशिएटिव है, मनुष्य का इनिशिएटिव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आर्मीनियंस लोग जो हैं ज्यादातर, जो कि कर्मों पर विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। इवन ऐसे फॉल्स टीचर्स हैं जो कहते हैं कि इवन गॉड कैन नॉट ओवरराइड योर अनबिलीफ। अगर परमेश्वर आपके अविश्वास को ओवरराइड नहीं कर सकता तो फिर परमेश्वर कैसे होगा? वो ऑलमाइटी कैसे ठहरेगा? इवन परमेश्वर जो है हमारे अनबिलीफ को, हमारे कठोर हृदय को धो करके शुद्ध करता है, सैंक्टिफाई करता है, और हमारे अंदर जो है मांस का हृदय देता है, नया मन देता है, नया हृदय देता है, ताकि हम उसके सुसमाचार पर, उसके वचन पर, उसके पुत्र पर, उसके कामों पर हम विश्वास कर सके। तो यहां पे क्लियरली लिखा है ये सब बातें जो हैं परमेश्वर की ओर से हैं, हमारी ओर से नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई कर्मों के द्वारा घमंड करे। ऐसा होता तो इंसान घमंड करता, फिर हमने विश्वास किया, हमने किया। अगर हम नहीं करते तो कैसे होता? परंतु हमारे उद्धार में, परमेश्वर से हमारे रिकंसिलिएशन में पूरा का पूरा जो हमारे उद्धार का काम है वो परमेश्वर का है। इवन गिविंग फेथ, जो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है। क्योंकि जब हम, बाइबल में क्लियरली लिखा, हमने पहले बताया, जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और जब एक व्यक्ति पापी होता है, परमेश्वर से दूर होता है, परमेश्वर के बैर में होता है, अपने पापों में मरा होता है, तो वो दोबारा अपने आप से उठ करके परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। सेम एज जब लाजरस मर गया था तो वो अपने आप से उठकर नहीं चला आया। 4 दिन बाद यीशु मसीह ने उसको जीवन प्रदान किया, तब वो उठ करके चला। ठीक उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति अपने पापों में मरा होता है, जब तक परमेश्वर उसको फिर से पुनर्जीवित ना करे, उसको शुद्ध ना करे, तब तक वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। यहां पे लिखा है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप से हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है।
तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे अपना मेल मिलाप कर लिया। रोमियो 5 अध्याय के 5 से 8 में लिखा हुआ है, रोमियो 5 अध्याय के 5 से 8 पद में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और ये परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता कैसे? सिर्फ यीशु मसीह के मारे जाने से हमारा मेल मिलाप नहीं होता, परंतु परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप के लिए एक और बात बहुत आवश्यक है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए उसने जान दी, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो बाइबल के पीनल सब्स्टिट्यूशन जो है, दंड प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार, दंड प्रतिस्थापन सिद्धांत का मतलब क्या है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को ले लिया। और जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, जो उसकी राइचसनेस है, उसने हमको दे दी। इट्स एन एक्सचेंज। तो परमेश्वर जो है अपनी धार्मिकता हमें देता है और हमारे पापों को अपने पुत्र के ऊपर लाद देता है। हमारे लिए हमारा जो दंड था, जो दंड हमारे लिए ठहराया गया था, जो पाप की मजदूरी जो थी हमारे लिए जो ठहराई गई थी, जो कॉन्डेमनेशन जो था हमारे लिए ठहराया गया था, वो परमेश्वर अपने पुत्र पर लाद देता है और अपने पुत्र की धार्मिकता जो है वो हमारे ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इफिसियों 2 के 16 में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 2 का 16 यहां पे लिखा हुआ है, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए तो जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो एनमिटी थी, जो बैर था, जो शत्रुता थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। क्या कर दिया? नाश कर दिया। मतलब इट्स डिस्ट्रॉयड, देयर इज नो मोर डिवीजन। अब कोई खाई नहीं है, अब कोई दूरी नहीं है, मंदिर का पर्दा भी हट गया है। अब कॉन्फिडेंस के साथ हमारा जो मध्यस्थ, हमारा मीडिएटर, हमारा जो महायाजक यीशु मसीह है, उसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास आ सकते हैं और उससे हम वार्तालाप कर सकते हैं, संबंध रख सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, उसकी पवित्रता, उसकी उपस्थिति का हम आनंद ले सकते हैं, उसके हम लेपालक संतान बन जाते हैं। अब हम उसकी प्रजा हो गए हैं, अब हम उसके चुनी हुई प्रजा, राज पदधारी याजकों का समाज हम बन गए हैं। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर मारे जाने के द्वारा जो परमेश्वर और हमारे बीच में शत्रुता थी उसको पूरी तरह मिटा दिया है और परमेश्वर से हमारे बीच में मेल मिलाप करा दिया है। एंड ऑफ हॉस्टिलिटी, शत्रुता का पूरी तरह उसने अंत कर दिया है। जो पाप के प्रति प्रतिशोधक जो सजा थी, प्रतिशोधक सजा जो होती है, रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट जो होता है कि हमने पाप किया और हमें जो सजा मिलनी चाहिए थी, उसका भी प्रभु यीशु मसीह ने अंत कर दिया। ना सिर्फ शत्रुता का अंत कर दिया, परंतु उस दंड का भी प्रभु यीशु मसीह ने अंत कर दिया क्रूस पर मारे जाने के द्वारा। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा कि अब जो यीशु मसीह प्यार में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देयर इज नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु बिलीव, दोज हु आर इन जीसस क्राइस्ट। परंतु जो यीशु मसीह में नहीं है, जिसने सत्य को धर्म से दबाए रखा है, जिसने अपने पापों को ढांपने की कोशिश की है, उस पर दंड की आज्ञा अभी भी बरकरार है। वो अपने लिए परमेश्वर से क्रोध कमा रहा है। जिन्होंने विश्वास के द्वारा इस मेल मिलाप को ग्रहण किया है, वे परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5:1 में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किससे? विश्वास से धर्मी ठहरे।
विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए जो ठहराए गए हैं वे धर्मी ठहरे हैं। विश्वास से हम धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं तो हम अपने परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप रखें। और 5:10 पे लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो हमारा मेल मिलाप हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुता का अंत कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा का भी अंत कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार को मुहैया करा दिया है। तो अब यह कार्य जो है परमेश्वर ने हमारे लिए भी सौंपा है। 2 कुरिन्थियों 5:17 से आगे हमने पढ़ा कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया है और यह मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास तक पहुंचा, प्रभु का सुसमाचार हमारे पास तक पहुंचा और ये जो सुसमाचार है, ये मेल मिलाप की जो सेवा है, परमेश्वर ने हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का कार्य हमें दिया है कि ये कार्य हम भी करें। तो ये जो वचन है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये जो जीवन है उद्धार का, ये जो आनंद है परमेश्वर का अनंत जीवन का, अपने आप तक हम सीमित ना रखें, दूसरों तक हम पहुंचाएं, इन वचनों को शेयर करें। कई लोग कहेंगे अब हम कैसे करें, हम तो जॉब करते हैं या हम हाउसवाइफ हैं या हम घर में रहते हैं या हम बिजनेस करते हैं, हम इंगेज्ड हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, हम कैसे करें, हमने तो कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, हम कैसे करें। तो आप, ये बहुत सिंपल है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करना तो सभी लोगों को आता है। आप मिशनरियों के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं जिनको आप जानते हैं। आप सुसमाचार की सेवा में सहयोग कर सकते हैं। किसी कलीसिया के साथ आप जुड़ करके आप सेवा कर सकते हैं, पासबानों की सेवा में सहयोग कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सुने हम क्या करें, हम तो नहीं कर सकते। कम से कम अगर आपने फिलिपियों की कलीसिया के बारे में देखा होगा, अगर मैसेजेस सुना होगा आपने हमारा, तो हमने बहुत कई सीरीज में हमने ये बताया कि फिलिपी की जो कलीसिया थी, उन्होंने पौलुस की सेवा में डे 1 से सहयोग किया था, प्रार्थनाओं के द्वारा, दानों के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा, परसिक्यूशन झेलने के द्वारा, सुसमाचार के कार्यों के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए खड़े होने के द्वारा, पौलुस के साथ सहकर्मी बनकर के उसका साथ देने के द्वारा, उसके दुखों में सहभागी होने के द्वारा, उसकी सुसमाचारी सेवकाई में सहभागी होने के द्वारा, तो आप भी सहयोग कर सकते हैं। गॉस्पल ट्रैक्ट्स बहुत इजी एक फार्मूला है। गॉस्पल ट्रैक्ट्स ले लीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर रोज नहीं, कभी कभी दे सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सुसमाचार फैला सकते हैं। आज का जो वचन हमने देखा कि यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ हमारे और परमेश्वर के बीच में है, जिसने हमारा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। इसके द्वारा और कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप के लिए और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य चाहे जो भी कर ले वो दंड का पात्र ठहरेगा। वो अगर कोई और रास्ता चुनता है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, तो नहीं पहुंच सकता जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। और अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है तो वो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरेगा। परमेश्वर का दंड उस पर बना रहेगा, वो अपने जीवन के लिए क्रोध कमा रहा है। परंतु अगर वो परमेश्वर के मेल मिलाप को सुसमाचार के सुने जाने और ग्रहण करे जाने के द्वारा ग्रहण करेगा, तो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप होगा, उसके पापों का प्रायश्चित होगा, उसके पापों की क्षमा होगी और वो परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करेगा और परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन भी वास करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी, हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और जब हम पापी थे प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, वो मार्ग तैयार किया, हमारे लिए वो मध्यस्थ तैयार किया, हमारे लिए वो प्रायश्चित का मेमना आपने तैयार किया जो हमारे लिए बलिदान हो और आपके क्रोध को जो हमारे ऊपर दंड आने वाला था उसको वो शांत करे और ले ले, और उस सजा को, उस दंड को, उस शत्रुता को
वो अंत कर दे और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दे। हम धन्यवाद करते प्रभु, इन वचनों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए सहायता करें और जो सुनते हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और हमारे विश्वास को और बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और सुसमाचारी सेवा में हम आगे बढ़कर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, और इन वचनों को बहुतों तक हम पहुंचाने वाले बन सकें। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।